एक अजीब सी हालत आज हो गई है। किसी पद पर कोई व्यक्ति बैठा हो, कितने बड़े पद पर बैठा हो, उसके पास वाक संयम नहीं है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कितना बोलना है, क्यों आवश्यक हो गया है। महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा सोचने पर कोई प्रतिबद्ध नहीं है। मन की गति बहुत तेज है। विचारना, स्मृति और कल्पना, ये मन की शक्तियां हैं। आप कभी भी किसी हालत में अपनी स्मृति के असहयोग को प्रयोग में नहीं ला सकते। स्मृति का धक्का निरंतर लगता रहेगा, वो आपके संस्कार से जुड़ी हुई शक्ति है। आप जाने अनजाने सुबह से शाम तक जीवन भर कितनी ज्यादा समझौते हैं, सब आपका संग्रह रखा हुआ है था। वो अचानक फूट पड़ता है और आप बह जाते हैं, आप बोल पड़ते हैं। आपका अपने ऊपर किसी प्रकार का रहते, मतलब हट जाओ, उस अपने ऊपर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। क्या कारण है इसका। चार बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। सोचिए, लेकिन सोचकर सोचिए, क्या सोचना जरूरी है। बोलिए, लेकिन पहले सोचिए, क्या बोलना जरूरी है। देखिए, क्या देखना जरूरी है। सुनिए, क्या सुनना जरूरी है। हर आदमी, चाहे बच्चा या बूढ़ा हो, दिन भर अपने मोबाइल से चिपका रहता है। जाने अनजानी चीज देखता रहता है, जाने अनजानी चीज सुनता रहता है, फिर उसको सोचता रहता है। जब हम नगर निगम की गाड़ी आती है तो कचरा बाहर फेंक आते हैं, लेकिन ये मानसिक कचरा कहा जाएगा। कभी हमने विचार किया अपने ऊपर। यह मानसिक कचरा निरंतर हमारे पास संग्रहित है। आज की खबर है, माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा, मेरा ये आशा कहने का नहीं था। क्या जरूरत थी बोलने की। फैसला करना फैसला कर दिया है, सुनाना है ऑपोजिट पोस्ट सुना दीजिए। हम छोटी अदालतों के न्यायाधीश रहे, छोटी अदालतों में फैसले किए, लेकिन कभी हमने ये नहीं कहा कि हमने गलत बोला है या गलत लिखा है, क्या मेरी बात को गलत दिया गया है। आज बड़े से बड़ा आदमी जो मन में बोल देता है। कोई वाक संयम नहीं बचा किसी के पास। तंत्र न किसी गायब है। अब ऐसा क्यों कहा। मुख्य न्यायाधीश ने कहा एक फैसले के अंदर कि आप जाइए, भगवान से कहिए, विष्णु प्रतिमा का खजुराहो में लोग उठा के ले गए थे, मिल गई, पुनः स्थापना की बात थी। मना कर देते कि ये संभव नहीं है, ये न्यायाधीश दिमाग नहीं है, खत्म बात, टर्न डाउन। लेकिन भगवान विष्णु से जाके कहिए कि हजूर पर बोलने की, और फिर बोल रहे हैं मेरा ये आशय नहीं था, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ। अरे क्या लेन देन है। जो आपका विषय नहीं है उस पर आप क्यों बोलते हैं, क्यों लिखते हैं। कल आप पथ पर हैं, कल नहीं रहेंगे। जनता जनार्दन के बीच में आपको रहना पड़ेगा। आपके शब्द लौट लौट के आपके पास आएंगे, तब आप क्या करेंगे। सोचिए, महसूस कीजिए, अपने आप को देखिए। भगवान ने गीता में स्पष्ट कहा है, उद्धरत आत्मनात्मा नाम ना आत्मा नाम अवसादी, तो अपनी आत्मा से अपना उद्धार करो। निरंतर देखो, आत्मा का दरवाजा बड़ा सीमित, बड़ा सूक्ष्म है। वेद में कहा गया है, अणु है तो भैया, वो परमात्मा से सूक्ष्म है, वो आपके भीतर ही है। आपका मन ही बाहर भटकाता है, और मन ही आपको उस दरवाजे पर ले जाएगा जो सूक्ष्मता भरी हुई है। उसको पहचाने, विचार को देखें, निर्विचारता में प्रवेश करें।
कम से कम बोले, जो विवेक संबंध वो बोले। विवेक सबके पास है, और छोटा कोमल शक्ति है, वो एक बार टोक देती है कि सही नहीं है भैया, लेकिन हम कहते हैं बुद्धि से कि नहीं, सब कर रहे हैं, हम भी करेंगे, इससे लाभ मिलेगा। धन पद यश की दौड़ में पूरा देश, पूरा समाज, पूरी दुनिया दौड़ रही है। वो रुको दिन देखता कि हम कहाँ जाएंगे। हिंदू धर्म ने 84 करोड़ योनियों की चर्चा कर दी थी, 84 लाख मान लो। वैज्ञानिक लोग परेशान हैं, कितने प्रकार के कीट पतंगे हैं, गिनते जा रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं। कॉन्शियसनेस सबकी एक है, प्राण सबका एक है। जो सांस मैं ले रहा हूँ वो सांस सांप भी लेता है। क्या सांप की सांस मेरे भीतर आ रही है? क्या मुझे प्रेरणा देती है? हम भूल जाते हैं। सिवाय मन ही आपका मेरा आपका अलग है, और मन आपके विचार से बना है। विचारों को पकड़िए। विचारों की शुद्धता ही मन की शुद्धता है। और मन की शुद्धता क्या है? कम से कम सोचना, कम से कम बोलना, कम से कम देखना, कम से कम सुनना। तब आपके भीतर वो मानक बनेगा जिसकी आपको बहुत जरूरत है। जहाँ दो ही बातें बसते हैं, सुख और शांति और स्वास्थ्य। आज भारत की समाज की सबसे बड़ी समस्या यही है, स्वास्थ्य चौपट हो रहा है, सुख है नहीं, अशांत मन है। हर आदमी एक अनजाने उपद्रव में शामिल होने के लिए उत्सुक है। क्या परमात्मा सब राह दिखाएगा? नहीं, राह तो हमें अपनी तलाश करनी पड़ेगी। हमारा मार्ग हमारे पास ही जाता है। यही शास्त्रों का, गीता का उपदेश है। धन्यवाद।